द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संघ प्रमुख के बयान के बाद अब हलचल तेज हो गई है। क्या वाकई में जो संघ प्रमुख कह रहे हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इस बार वोट बीजेपी को नहीं देना, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिस बयान में सीधे कहा जा रहा है कि स्वयं सेवक किसी को भी वोट दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाजपा को ही वोट दें। जबकि आप जानते हैं स्वयं सेवक को भाजपा का ही कहा जाता है और भाजपा के लिए जो रणनीति बनानी होती है, भाजपा के लिए जो फील्ड तैयार करनी होती है, भाजपा के लिए जो मेहनत करनी होती है, प्रत्याशी कौन तय होना है, क्या कुछ होना है, ये सब कुछ आरएसएस तय करती है। उसके बाद अगर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना कोई आपकी मजबूरी नहीं, आप जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं, तो इसका ये साफ तौर पर मतलब है कि विरोध अंदर से बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जिस तरीके की सुगबुगाहट ये फील्ड पर दिखाई दे रही है, लोगों के बीच दिखाई दे रही, उससे साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मोहन भागवत कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देंगे, कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देंगे जिसका अंदाजा भी शायद किसी को नहीं होगा, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि मोहन भागवत बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। और मोहन भागवत का वक्तव्य, मोहन भागवत की कार्यशैली और मोहन भागवत जिस तरीके से बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर बार बार फैक्ट चेक हो रहे हैं, बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कभी वो कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ बीजेपी को नुकसान देने वाला है। मोहन भागवत के जो बयान निकलकर सामने आए हैं, अब इसको लेकर लगातार लोगों के बीच तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इसलिए लोग लिख भी रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, दरअसल ये रवीश कुमार ऑफिशियल, मतलब ये कोई और पेज है, उसमें लिखा है गुजराती तोते का झोला उठा के भागने का वक्त आ गया है। इस तरीके से अब सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल होने लगी हैं और इसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब देखिए लोग इस पे कह रहे हैं, इवन द पेरेंट्स आर डिटैचिंग देयर मोस्ट नॉटी किड। मतलब ये एक कटाक्ष भी किया जा रहा है, एक मतलब कॉमेडी टाइप भी की जा रही है, लोगों द्वारा लिखा जा रहा है। कुमार विजेंद्र लिख रहे हैं, भाजपा के मोदी और शाह के बारे में अब ये कहावत सही साबित होने लगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन दोनों ने ठगा नहीं। इस तरीके की भी बातें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि ऐसा कोई कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इस तरीके की बातें करके ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। और जो न्याय धर्म नाम क्या यूज़र है वो भी लिख रहे हैं कि 4 जून के बाद लिख कर ले लो, इन लोगों में ऐसी भगदड़ मचेगी बस पूछो मत। और माहौल सब क्षेत्रीय पार्टियों के सामने है, यानी जो माहौल दिखाई दे रहा है वो क्षेत्रीय पार्टियों के सामने। लोग ये कह रहे हैं, राजीव वर्मा लिख रहे हैं, कहावत है जब खुद को ठोकर लगती है तो खुद के मुंह से ही आवाज़ निकलती है। नड्डा जी ने आरएसएस को ठोकर मारी तो मोहन भागवत जी के मुंह से आवाज़ ही निकली गई। यानी ये भी अब लोग अपना अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। नूर आलम शेख लिख रहे हैं, एक बार बोल भी दीजिए किसको देना है, मतलब एक बार कह भी दीजिए कि वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाली पार्टी अगर ये मतलब ये संगठन ये कहे कि भैया आप जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वोट दे देंगे, तो सवाल तो खड़ा होगा आखिरकार संघ प्रमुख इस तरीके की बातें क्यों बोल रहे हैं। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हुआ था। कोई ने देखिए कि कांग्रेस की तारीफ करते हुए वीडियो वायरल किया जा रहा है, हालिया वायरल किया जा रहा है, लेकिन ये पुराना है। मोहन भागवत ने साल 2018 में आरएसएस के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की तारीफ की थी। ये 2018 की बात है और अब उसको फिर से वायरल किया जा रहा है। यानी इसके पीछे क्या कहानी है, कौन वायरल करा रहा है, क्या चाहता है, क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये अपने आप में सवाल है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है, वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच भागवत कांग्रेस और उनके संस्थापकों की तारीफ कर रहे हैं। क्या ये बदलाव की हवा है? इस दावे के साथ इसको साझा किया जा रहा है। अब क्या दावा सही है क्या नहीं, ये दावा सच नहीं है। ये वीडियो पुराना है। वायरल वीडियो 17 सितंबर 2018 के भाषण का एक हिस्सा है। साल 2018 में आरएसएस ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय भारत का भविष्य नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शिक्षा, व्यवसाय और फिल्म इंडस्ट्री सहित समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम के पहले दिन एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में ये बातें कही थी, यानी कांग्रेस की तारीफ की थी। मोहन भागवत ने स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका के लिए कांग्रेस पार्टी की तारीफ की थी। कांग्रेस को सबसे पुरानी पार्टी का श्रेय देते हुए भागवत ने कहा था, अपने लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है,
सत्ता किसकी है, इसका क्या महत्व है, लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए, इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। कांग्रेस में ऐसे कई महान महापुरुष थे जिन्होंने बहुत बलिदान दिया और आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उस विचारधारा ने देश को आज़ादी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये बात मोहन भागवत के द्वारा कांग्रेस के लिए कही गई थी। अब उसके बाद इस कीवर्ड्स को सर्च किया गया, क्या वाकई में मोहन भागवत ने कभी कांग्रेस की तारीफ की है। तो मोहन भागवत और कांग्रेस लिखा गया, तो इस कीवर्ड्स में सर्च किया तो सबसे पहले ये वीडियो मिला। इस वीडियो को हिंदुस्तान टाइम्स के यूट्यूब पेज पर 18 सितंबर 2018 को अपलोड किया गया था। अब जब पड़ताल पूरी हुई तो ये समझ में आया कि इससे मिलते जुलते कई कीवर्ड्स इस्तेमाल करके कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स ढूंढी गई जिनमें भागवत कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल और इंडिया एक्सप्रेस की कुछ रिपोर्ट्स मिली। इन सभी रिपोर्ट्स की हेडलाइन थी कि मोहन भागवत ने कांग्रेस की तारीफ में क्या कहा। इंडिया टुडे और मनी कंट्रोल ने यह रिपोर्ट 18 सितंबर 2018 को छापी थी, जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने आरएसएस के इस कार्यक्रम पर विस्तार से 20 सितंबर 2018 को रिपोर्ट की थी। कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पुराने वीडियो को हालिया बताकर लोकसभा चुनाव के साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। ये दावा भ्रामक है। वीडियो हालिया नहीं बल्कि 2018 का है, लेकिन कांग्रेस की तारीफ की गई थी, ये स्पष्ट है। तो आप समझिए अभी की जो हवाएं चल रही हैं, अभी की जो फिजाएं हैं, उनको लेकर अभी देखिए आप कैसे मोदी जी का वक्तव्य आ रहा है, किस तरीके से वो मंच पर बोलते हैं, किस तरीके से वो मीडिया के कैमरे के सामने बोलते हैं। मतलब उनका अलग अलग रवैया ही ये कई सवाल खड़ा कर रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी आपसी मतभेद की स्थितियां नजर आ रही हैं और जो हवा दिखाई दे रही, लहर दिखाई दे रही, वैसी कोई चीज़ें स्पष्ट रूप से है नहीं। पहले दूसरे चरण के बाद ज़रूर विपक्ष ने अपनी हवा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी की तो हवा थी नहीं, साइलेंट इलेक्शन हो रहा था, वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हो रहा है और वोटिंग परसेंटेज सरकार के मध्य एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी बड़ा रोल अदा करता है। यानी सरकार के प्रति लोगों के अंदर नाराज़गी है, सरकार को लोग वोट नहीं करना चाहते, सरकार को लोग देखना नहीं चाहते हैं और शायद यही वजह है कि इसलिए ये इतना बड़ा बवाल हो रहा है। और अभी आरएसएस प्रमुख के इस बयान के बाद तो और ही ज़्यादा चर्चा हो गई। आरएसएस प्रमुख ने ये कह दिया कि जिस पार्टी को आपको वोट देना आप दीजिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, सीधे पे ये कहना है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस तरीके से मोहन भागवत कर रहे हैं, जो पूरी मेहनत के साथ, यानी पूरी आरएसएस मेहनत के साथ, यहाँ तक कि नागपुर से बीजेपी हैंडल होती है, दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो नागपुर से चलता है, ये सब कह देना, उसके बाद मोहन भागवत का ये कहना कि नहीं नहीं ये जो आप वोट दे रहे हैं वो किसी को भी आप वोट दे सकते हैं, तो ये दर्शाता है कि उनके मन में ज़रूर ये है कहीं ना कहीं एक कसक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपसी टकराव से हो रही हैं और शायद इसका परिणाम इलेक्शन पर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी आप देखिए पुराने उनके वीडियोस वायरल होना, पुराने बयान वायरल होना, कांग्रेस की तारीफ के बयान वायरल होना और आरएसएस का निष्क्रिय दिखाई देना और इस तरीके के बयान आना सामने कि जिसको मन हो उसको वोट दो, जो पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी, मतलब ये कहा जाता है कि आरएसएस से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी है, तो इसीलिए वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत है। कहीं भी राज्य चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, कहाँ किसको टिकट देना है, कैसे क्या करना है, ये आरएसएस तय करती है, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो आप समझिए दाल में बहुत कुछ काला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।